नमो नमः। आज हम कक्षा 8वीं के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणिना कदापि में श्रुता इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का अर्थ और इस पाठ का वाचन मैं पहले ही बता चुकी हूँ इससे पहले के वीडियो में। तो आज हम इसका अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत। इसमें उच्चारण करना है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें उच्चारण करना है। तो आइए देखते हैं इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाएगा। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसन्त्रस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानं प्रतिध्वनिः। तो इस प्रकार से आप इसका उच्चारण का अभ्यास करेंगे। 5-5 बार सभी शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपको इनका अभ्यास हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें हमें एक पद में उत्तर देना है, एक पद में अर्थात एक शब्द में। तो जो हमने पाठ पढ़ा है, कहानी पढ़ी है, उस कहानी के आधार पे हम इनके उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि क है सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था। तो आप सभी ने पढ़ा है, आप वहाँ से शेर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था। ग सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास आया। घ हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि कार्य करना किसका बंद कर देता है, किसके हाथ पैर कार्य नहीं करते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई। तो आप सभी पाठ से देख करके, इसमें जो आपने पाठ पढ़ा है उसे समझ करके आप इसको स्वयं करेंगे अभ्यास यहाँ पर। और तीसरा प्रश्न हम देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका पहला प्रश्न है खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खर नखर कहाँ रहता था। इस प्रश्न का आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो आपने पाठ पढ़ा है और पाठ के आधार पर आप इसका उत्तर स्वयं देंगे और इससे आपका अभ्यास हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपको उत्तर नहीं बता रही हूँ। ख महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्। बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा। ठीक है, आपको ये भी उत्तर पाठ से मिल जाएंगे। आप स्वयं करेंगे तो आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं बस आपको ये प्रश्न समझा दे रही हूँ, जिससे आपको प्रश्न समझ में आ जाए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ग शृगालः किम अचिंतयत्, सियार ने क्या सोचा। घ शृगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भाग गया। ग गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर के सियार ने क्या देखा। च कह शोभते, कौन शोभित होता है, कौन शोभा देता है। ये सारे प्रश्न आपके पाठ से ही संबंधित हैं और आप इसे पाठ से देख करके कर सकते हैं। आगे देखते हैं च प्रश्न रेखांकितानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। और जो इसमें रेखांकित शब्द हैं उसकी जगह पे हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे और प्रश्न का निर्माण करेंगे। क क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो क्षुधार्तः की जगह पे यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करना है। दधिपुक्षः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति।
भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते आह्वानेन मृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। इसमें देखिए क में जो है क्षुधार्तः के स्थान पर हम लिखेंगे कह, ख में भी दधिपुक्षा के स्थान पर कह, फिर ग में ऐसा गुहा स्वामिनः, तो ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति, स्वामिनः के स्थान पर हम लिखेंगे कस्य। फिर भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, तो हस्तपादादिकाः के जगह पे काह क्रियाः न प्रवर्तन्ते। ठीक है। अंगा में आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, तो बिले की जगह पे कुत्र या कस्मिन दोनों चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। कुत्र भी हो सकता है, कुत्र माने कहाँ और कस्मिन माने किस में, तो दोनों यहाँ पर सही होगा। तो आप कुत्र या कस्मिन में से कोई एक लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए 5वां प्रश्न है हमारा, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखति। घटना जो पहले घटित हुई है उसके अनुसार हमें यहाँ पर वाक्य लिखने हैं, अर्थात जो कथा आपने पढ़ी है उसमें कौन से जो इसमें वाक्य लिखे हैं इसमें से कौन सी चीज़, कौन सी बात पहले हुई है, कौन सी घटना पहले घटित हुई है, हमें उस वाक्य को पहले करना है और फिर उसको जो बाद में घटनाएं हुई उनको बाद में रखना है, यानी कि अरेंज करना है इसे। ठीक है। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। फिर 6ठा प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत। जो जैसा निर्देशित किया गया है वैसा उत्तर देना। इसमें हर सभी में अलग अलग। क एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। अब यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, उन विशेषण पदों की संख्या और पद दोनों लिखें। तो आप देखेंगे इसमें शब्द है गुफा, गुहाम, और इसके दो यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं, एकाम और महतीम। एकाम संख्यावाचक विशेषण और महतीम गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर दो विशेषण हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे उत्तर में कि अस्मिन् वाक्ये द्विविशेषण पदानि संख्या द्वि, और यहाँ पर पद में महती और एका दो विशेषण हैं यहाँ पर, तो एका एवं महती हम लिखेंगे। फिर देखिए ख में तद हम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तब मैं उसका आवाहन करता हूँ। यहाँ पर अहम किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर अहम शब्द सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। सिंह कहता है कि मैं उसका आवाहन करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंहाय। अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, अर्थात कि यहाँ पर अहम पद सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। ग देखिए, यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, तो इसमें कर्ता पद त्वं है। ठीक है। त्वं न आह्वयसि, तुम नहीं बुलाओगी, तो कर्ता क्या है यहाँ पर, त्वं है। ठीक है। फिर देखिए घ सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रिया पदम किम। इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो इसमें है क्रिया दृश्यते। ठीक है। फिर वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, तो इस वाक्य में अव्यय पद है अत्र। जो वने के साथ अत्र जुड़ा हुआ है वो अव्यय पद है। ठीक है।
मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयति। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है और मंजूषा में कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं जो इन रिक्त स्थानों के स्थान पे हमें भरने हैं। ठीक है, तो जो है हमें यहाँ पर इन्हें हम भरेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अव्यय पद होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं, यह मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगी अव्यय पद के बारे में। अभी मैं इसमें बस आपको फिल करके रिक्त स्थान भरना बता देती हूँ। एकस्मिन् वने व्याधः जालं विस्तीर्य। एकस्मिन् वने, एक वन में, कश्चन व्याधः किसी बहेलिये ने, किसी शिकारी ने, जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, जाल बिछा करके वह दूर स्थित हो गया। फिर क्या हुआ? क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। उसी समय आकाश से सपरिवार कपोत अर्थात होता है कबूतर, कबूतर का राजा वहाँ पर आ गया। ठीक है, अपने पूरे परिवार के साथ वो वहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर देखिए आगे। यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। जब कबूतरों ने चावल को देखा तो उन्हें जो है तब उन्हें लोभ हो गया, लालच आ गया। परम राजा सहमतः न अस्ति। परंतु राजा सहमत नहीं था। राजा नहीं चाहता था कि वो लोग जहाँ पर चावल हैं वहाँ पर जाए, क्योंकि जो है उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर अवश्य ही शिकारी होगा। तस्य युक्ति है आसीत। उसका यह सोचना था कि यदि वने कोपि मनुष्यः नास्ति, यदि इस वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तण्डुलान् संभवः, तो जो है चावल कहाँ से आ गए। ठीक है, परम राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः। परंतु राजा के उपदेश को, राजा की बात को अस्वीकार करके कबूतरों ने चावल को खाने के लिए वे जाले च निपतिताः, और वे जाल में गिर गए, जाल पर गिर पड़े। ठीक है, मतलब वो चावल खाने लगे और जिससे वे जाल में फंस गए। तो अतः उक्तम सहसा विदधीत न क्रियाम। इसलिए कहा गया है कि सहसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस रिक्त स्थान में अधिकतर सभी क्रम से ही यहाँ पर शायद दिया हुआ है, जितने भी यहाँ पे शब्द हैं, परंतु एक जो शब्द है यहाँ पर तरही, इसका यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं दिया हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मैं एक बार फिर से रिक्त स्थान कहाँ, पहले रिक्त स्थान में भरा जाएगा कश्चन, दूसरे में दूरे, तीसरे में नीचैः, चौथे में यदा, पांचवें में तदा और छठे में यदि। और यदि के बाद ये जो वाक्य आ रहा है, यदि वने कोपि मनुष्यः नास्ति, इसी के बाद तुरंत यहाँ पर तरही होना चाहिए। तरही कुतः तण्डुलान् संभवः, परंतु यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं दिया हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप यहाँ पर रिक्त स्थान बना करके और इसे लिख सकते हैं, मनुष्यः नास्ति तर्हि कुतः तण्डुलानां संभवः। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर परम और इसके बाद वाले रिक्त स्थान में च और सबसे अंतिम में सहसा। इस प्रकार से ये
अभ्यास कार्य हमने पूरा किया। अब आपको अगले वीडियो में मैं जो यहाँ पर व्याकरण में अव्यय शब्द दिए गए हैं, अव्यय का परिचय, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। और इस अभ्यास में जो भी अगर आपको कोई संदेह हो, जो चीज़ें आपको ना समझ में आ रही हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।